बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 8 का टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसकी सबसे पहले हम स्टेटमेंट को देख लेते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है क्या। व्हेन टू आइडेंटिकल वेव्स रीच एट अ पॉइंट साइमल्टेनियसली देन फिनोमेना ऑफ सुपरपोजिशन टेक प्लेस। यानी कि जब भी हमारे पास दो वेव्स एक दूसरे के करीब आती हैं, सुपरपोज का मतलब होता है मिलना। जब वो किसी एक पॉइंट पे एक ही वक्त में आके मिलती हैं तो उस वक्त हमारे पास क्या होता है, सुपरपोजिशन अकर होती है। अब ये सुपरपोजिशन हमारे पास तीन सूरतों में हो सकती है, जिसमें हमारे पास नंबर 1 है इंटरफेरेंस, नंबर 2 बीट्स एंड नंबर 3 स्टेशनरी वेव्स। ठीक है, तो इनको हम 1 बाय 1 देखते हैं कि इनमें फ़र्क क्या है, बेसिकली इनमें डिफरेंट क्या है। ये तीनों ही सुपरपोजिशंस की जो है वो हमारे पास एज एग्जांपल्स हैं। तो इसमें जो तीनों फिनोमिनाज हैं ये क्या होती हैं, इनमें जो है वो वेव्स क्या करती हैं, सुपरपोज करती हैं, यानी आपस में मिलती हैं किसी एक पॉइंट पे। तो इंटरफेरेंस में क्या होता है कि वेव्स जो हैं मूविंग अलोंग द सेम डायरेक्शन, वेव्स जो है वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही होती हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा है आइडेंटिकल वेव्स। आइडेंटिकल वेव्स का क्या मतलब है, एक जैसी वेव्स। इसका ये नहीं मतलब है कि सेम फ्रिक्वेंसी या सेम जो है वेव लेंथ है। कुछ स्टूडेंट्स इसको ये समझते हैं। आइडेंटिकल वेव्स का मतलब है एक जैसी वेव्स, यानी कि इनकी नेचर सेम होनी चाहिए। यानी कि अगर हम दो वेव्स ले रहे हैं तो वो या तो मैकेनिकल वेव्स होनी चाहिए या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, इंटरफेरेंस में क्या होता है कि वेव्स मूविंग अलोंग द सेम डायरेक्शन, वेव्स सेम डायरेक्शन में मूव करेंगी, हैविंग द सेम फ्रिक्वेंसी, और उनकी जो फ्रिक्वेंसी है यानी कि नंबर ऑफ वाइब्रेशन है वो भी सेम होना चाहिए। यानी कि कैसे कि सेम मूविंग अलोंग सेम डायरेक्शन का मतलब क्या है कि ये एक वेव है, ठीक है, ये दूसरी वेव है। तो इसमें देखें वेव्स मूव भी सेम डायरेक्शन में कर रही हैं, और वेव्स की देखिए नंबर ऑफ़ वेव्स क्या होती हैं, नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन पर यूनिट टाइम क्या होती है, फ्रिक्वेंसी होती है। तो देखिए फ्रिक्वेंसी भी क्या सेम है, F1 और F2 इक्वल है। तो दोनों जब सुपरपोज होंगी तो जो वाइब्रेशन है ये बढ़ जाएगी, यानी कि ये दोनों का एम्पलीट्यूड जब आपस में मिलेंगे तो एम्पलीट्यूड दोनों का, ये जो एम्पलीट्यूड होता है फ्रॉम डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन, ये बढ़ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, दोनों वेव्स आपस में, ये 1 वेव और ये 2 वेव्स आपस में सुपरपोज होंगी। तो उसके बाद जो रिजल्टेंट वेव होगी वो हमारे पास क्या होगी, उसका जो एम्पलीट्यूड है वो यूँ बढ़ जाएगा। ठीक है। तो इसी तरह सेकंड में बीट्स क्या होती हैं, बीट्स बेसिकली जब इसमें क्या होता है कि वेव्स मूविंग अलोंग द सेम डायरेक्शन, इसमें भी वेव्स सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं लेकिन हैविंग स्लाइटली डिफरेंट फ्रिक्वेंसी, लेकिन उनकी जो फ्रिक्वेंसी आती है, जैसे इसमें दोनों की फ्रिक्वेंसी सेम होती है दोनों वेव्स की, लेकिन इसमें फ्रिक्वेंसी जो है वो सेम नहीं होती। यानी कि एक हमारे पास नंबर ऑफ़ वेव्स कुछ यूँ हैं तो दूसरे की नंबर ऑफ़ वेव्स जो हैं वो कुछ यूँ होगी। अब देखिए ना, 1 वेव और 2 वेव की जो फ्रिक्वेंसी है ये सेम नहीं है। फ्रिक्वेंसी मीन नंबर ऑफ़ वेव्स पर यूनिट टाइम, तो दोनों में जो नंबर ऑफ़ वेव्स हैं वो सेम नहीं है। तो जो इनकी एस्टिमेटेड जो हमारे पास डिफरेंस है ऑफ द फ्रिक्वेंसी, स्लाइटली डिफरेंट फ्रिक्वेंसी, वो जो है वो इन दोनों के डिफरेंस जो है वो इक्वल टू या लेस दैन 10 हर्ट्ज़ होता है। ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंस है बिटवीन द फ्रिक्वेंसीज। तो इसके बाद इस जो हमारे पास डिफरेंस के ऊपर, फ्रिक्वेंसी के ऊपर सेम डायरेक्शन में जब वेव्स सुपरपोज होती हैं तो हमें जो है वो बीट्स यानी कि साउंड सुनाई देता है। ठीक है। तो थर्ड पे हमारे पास क्या स्टेशनरी वेव्स का प्रोड्यूस होती है, जब वेव्स मूव कर रही हों ऑपोजिट डायरेक्शन में लेकिन उनकी जो फ्रिक्वेंसी है वो सेम हो। इट मीन्स कि ये हमारे पास देखिए, लेट्स सपोज कि ये हमारे पास वेव नंबर 1 है, ठीक है, और ये हमारे पास वेव नंबर 2 है। ये यहाँ पे नज़र नहीं आएगी, यहाँ पे बना लेते हैं। ये हमारे पास वेव नंबर 2 है। देखें अब नंबर ऑफ़ वेव्स दोनों में क्या है, सेम है, लेकिन ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। ठीक है। तो इसमें जो हमारे पास फाइनल वेव्स बनती है वो यूँ बनती है, इनके सुपरपोज होने से हमारे पास फाइनल वेव कुछ यूँ बनेगी कि इसके ऊपर जब दूसरी वेव आएगी सुपरपोज होगी तो देखें ये पॉजिटिव ये नेगेटिव एम्पलीट्यूड तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो इस सूरत में हमारे पास क्या होती हैं, स्टेशनरी वेव जनरेट होती हैं। तो इनको हम नेक्स्ट इंशाल्लाह इंटरफेरेंस, बीट्स एंड स्टेशनरी वेव्स को डिटेल के साथ पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।